हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेंटर 365 एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एग्जाम पैटर्न ऑफ आरआरबी एनटीपीसी 2024। आप सभी को पता होगा रेलवेज के अभी नोटिफिकेशन आउट हुए थे और आपके ये वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। अगर हम ग्रेजुएट लेवल पे बात करें तो टोटल 8113 वैकेंसीज आउट हुई हैं एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल पे 3445 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था। ठीक है, अब आज की इस वीडियो में हम सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे और उसके बाद हम एग्जाम पैटर्न देखेंगे। ठीक है, तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। देखो, काफ़ी टाइम के वेट के बाद रेलवेज ने वैकेंसीज निकाली। दो वैकेंसीज कम है अगर हम कंपेयर करें 2019 से, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। सो अभी ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो सबसे पहले अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो जो चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए वो कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, तभी तो आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और एक बात और कि पूरी रेलवेज की एक प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी जिसमें हम बेस्ट जोन क्या होते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, 60 डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो सारे उस प्लेलिस्ट में जो टॉपिक्स हैं हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सो उस प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेकआउट करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो एक होता है CBT 1। CBT 1 का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, जैसे कि आपके SSC में होते हैं, बैंक में होते हैं, प्री एंड मेंस ना, उसी टाइप से ये है। ठीक है, पहले आपको पहला टेस्ट देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, मोड ऑफ एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड है, ओके, ऑफलाइन नहीं है। और सेकेंड, उसके बाद जब जिन बच्चों ने इसको क्लियर किया, इट्स लाइक अ प्री, ठीक है, ये प्री की तरह है। तो जिन बच्चों ने इसको क्लियर किया वो बैठेंगे टेस्ट सेकेंड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकेंड में। उसके बाद कुछ पोस्ट में आपको CBAT भी देना पड़ता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, और कुछ में आपको टाइपिंग को क्लियर करना होता है। ठीक है, सारे ही एग्जाम्स में टाइपिंग और ये CBAT नहीं है, कुछ एग्जाम्स में सिर्फ आपको T1 और T2 आपका हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो अब जो भी डिटेल्स हैं, जो भी डिस्कस कि कौन से एग्जाम में टाइपिंग टेस्ट होगी, कौन से में नहीं होगी, तो वो आज के वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एक मैं अनदर सेपरेट वीडियो में क्रिएट करूंगी जिसमें वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट रेलवेज। वो थोड़ा लंबा वीडियो होगा, बट उसमें हम सारे जोन्स की बात करेंगे, जो भी ये एग्जाम्स निकले हैं, कितने एग्जाम्स निकले, किन पोस्ट पे एग्जाम्स निकले हैं, कौन लेवल 5 का है, कौन लेवल 6 का है, किस में टाइपिंग होगी तो स्पीड क्या चाहिए। ठीक है, CBAT में क्या कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब वट एवर जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हो सकते हैं ना, वो सारे के सारे उस एक वीडियो में क्लियर करूंगी आपके। ठीक है, तो वो वीडियो थोड़ा लेंथी होगा और उसको बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो अभी 2 दिन में उसको अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं उससे। तो बेसिकली 3 मेजर स्टेप्स होते हैं और कुछ में आपको सिर्फ 2 ही स्टेप्स को क्लियर करना होता है और कुछ में आपको ये टाइपिंग वगैरह भी होती है। ओके, अब देखो, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो जिन बच्चों की इंग्लिश थोड़ी कमजोर है उनके लिए एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इसमें आपसे इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। अगर आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, फिर एक ऐसे स्टूडेंट है जिनको ग्रामर से दिक्कत है थोड़ी, ठीक है, कोई रूल्स, नाउन्स, नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस समझ में नहीं आते हैं, जो इंग्लिश में मार्क खा जाते हैं, उनके लिए रेलवेज एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान आपको जिस सब्जेक्ट पे रखना है वो है GS। ठीक है, चाहे टेस्ट फर्स्ट हो, चाहे टेस्ट सेकंड हो, चाहे मतलब CBT 1 हो, चाहे CBT 2 हो, GS इज गोना प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो GS के अगर हम टेस्ट फर्स्ट की बात करें, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ टेस्ट फर्स्ट। ठीक है, मतलब CBT 1, उसमें GS आती है आपकी, मैथ आता है आपका, और आपकी आएगी रीजनिंग। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस आपके 100 होंगे और उन 100 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 1.5 घंटे मतलब 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको 100 क्वेश्चंस को 90 मिनट्स में सोल्व करना है। ठीक है, इन 90 मिनट्स यू हैव टू सोल्व द 100 क्वेश्चंस, जिसमें GS के आपके 40 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मैथ के आपके 30 होंगे और रीजनिंग के आपके 30 होंगे। देखो, GS को ज़्यादा अलग से आने वाली नहीं है। ठीक है, जो आपके SSC के आपने पढ़ी है या फिर जो भी आपने मतलब स्ट्रेटेजिक के, करंट अफेयर, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ा है, वही GS आपके यहाँ पे आने वाली है। आपको बस करना, अगर आप एक बिगिनर हैं तो भी आपको बहुत तमीज़ से तैयारी करनी पड़ेगी। आपको सारी चीज़ों को एक सोर्स चुनना होगा, वो सोर्स से आपको, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं आप, ठीक है, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो बिगिनर के लिए तो आपको ये सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। आप किसी भी यूट्यूब चैनल को, चाहे वो परमार सर हो, ठीक है, चाहे वो आप अड्डा से पढ़ रहे हो,
किसी से भी पढ़ रहे हो, चाहे आप परचम क्लासेस से पढ़ रहे हो, ठीक है, बिगिनर तो आपको पहले बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, ओके। लेकिन अगर आप एक बिगिनर नहीं है, आपने 1 से 2 एग्जाम पहले भी दिए हुए हैं, एसएससी के हो चाहे किसी भी के भी हो, तो आपके पास आइडिया है कंसेप्ट का, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए आप मॉक्स लगाइए, ठीक है। अगर आपके पास आपके बेसिक्स क्लियर है तो मैं बोलूँगी फिर से 10 सोर्स घूमने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मॉक लगाइए। उससे आपको क्वेश्चंस का कहाँ से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं सारा आइडिया लग जाएगा, साथ साथ प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। तो जीएस आएगी 40 मार्क्स की, मैथ आएगा पर 30 मार्क्स का, रीजनिंग आएगी 30 मार्क्स की। अगर सिलेबस की आप मुझसे बात करो तो जो अपकमिंग वीडियोस में सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बट फिर भी जीएस में वही सब सिलेबस है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, आपके स्टडी के पोर्शंस, डांसेस, फेस्टिवल्स, सेंसर्स, 5 ईयर प्लान्स, ओके, करंट अफेयर का भी कुछ पोर्शन आएगा। उसके अगर बात करें मैथ की, तो वही जो आपका मैथ, इसमें अरिथमेटिक का पोर्शन ज़्यादा आता है। फॉर एग्जांपल एलसीएम तो एडवांस हो गया, जैसे कि परसेंटेज हो गई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गई, ठीक है, या फिर उसके अलावा SI CI हो गए, ठीक है। तो जो भी आपके अरिथमेटिक के पोर्शंस होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, मिक्सचर, एलिगेशन वगैरह, इसका ज़्यादा आपका वेटेज रहता है, ठीक है। रीजनिंग में वही चीज़ें जो एसएससी के एग्जाम में पूछी जाती हैं, वही सिलोगिज्म, एनालॉजी, आजकल एनालॉजी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है, और ये सब चीज़ें वही सेम आपका रहने वाला है। तो ज़्यादा एग्जाम के सिलेबस में डिफरेंस नहीं है एसएससी के में और रेलवेज के में, ओके। ये था आपका टेस्ट फर्स्ट के लिए, जो आपका पैटर्न रहेगा, जो आपका एग्जाम रहेगा, वो सिलेबस सेम ही है। जीएस आएगी, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, बट बिकॉज दिस इज टेस्ट सेकंड, तो वो यहाँ पे आपकी नॉलेज के साथ साथ आपकी स्पीड को भी चेक करना चाहते हैं, एंड इसमें थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल भी आपको थोड़ा हाई मिलेगा एज कम्पेयर टू टेस्ट फर्स्ट। और ये एक नॉमिनल सी चीज़ है ना, ये तो ऑब्वियस सब बच्चों को आइडिया हो गई कि जो आपका मेंस एग्जाम होता है या फिर जो टेस्ट सेकंड होगा, वो थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अप ही रहने वाला है, ठीक है। इसमें जीएस आती है 50 मार्क्स की, तो जीएस को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर आप रेलवे से एग्जाम दे रहे हैं तो आपका मतलब सिर्फ प्री को क्लियर करना तो होगा नहीं, आपको सारी स्टेजेस को क्लियर करना होगा टू गेट सिलेक्शन, राइट। तो जीएस के मार्क्स 40 हैं और यहाँ पे 50, टोटल 90 मार्क्स की तो आपकी जीएस ही हो गई। तो जीएस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और एक मैं डेफिनेटली एक मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगी जीएस स्ट्रेटेजी के ऊपर, तो वो आपको मिस नहीं करनी है, ठीक है। मैथ में आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे एंड रीजनिंग में आपके आएंगे 35 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए हैं 120। तो यहाँ पे जो क्विक है या फिर जो किक है वो यही है कि आपको 120 क्वेश्चंस को 90 मिनट्स में सोल्व करना है, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन को सोल्व करना था, इसमें 120 क्वेश्चन को 90 मिनट्स में सोल्व करना है। तो थोड़ा टाइम बाउंडेशन आप पे लगा दी है, तो यहाँ पे आपकी स्पीड भी चेक होगी, ओके। तो ये चीज़ था, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न था, ओके। आपकी कुछ पोस्ट में आपको सिर्फ टेस्ट फर्स्ट देना है, टेस्ट सेकंड देना है, एंड देन यू आर गुड टू गो, आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा अगर आपने अच्छे मार्क्स वहाँ पे स्कोर किए हैं। अदरवाइज कुछ पोस्ट में आपको टाइपिंग वगैरह भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। वो क्या किस पोस्ट में क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे, उसमें जरूर से डिस्कस करेंगे। तो यही था आज के वीडियो के बारे में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी एंड कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें कि हम प्रॉपर जीएस स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। So thank you so much for watching this video. Take care and see you in the next video.